अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज है हमारे पास स्टेप नंबर 2 एंड इट इज़ अबाउट तकबीर। ठीक है, ये तकबीर के बारे में है। और इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि तकबीर बच्चों को पढ़ानी है कि वो क्या होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रेजिंग बोथ हैंड्स, यानी कि आपके जो बोथ हैंड, ये विलिट्स कहलाता है। रेजिंग बोथ हैंड्स इन लाइन विद एयर लॉब्स फॉर मैन। तो ये पहले बात उन्होंने की मैन की, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं वो हमने कंपोज की है मैन सलाह गाइड की। इसी तरीके से आपको पता है कि हमारे पास जो है वो वुमेन सलाह भी है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो वुमेन सलाह के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी हम मेन सलाह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एयरलॉप्स फॉर मेन, यानी कि कह रहे हैं कि अपने दोनों हाथों को यकजा हम एयरलॉप्स के बराबर रेज करेंगे। ठीक है, अब रेज आपके पास एक न्यू वर्ड है, राइजिंग और रेज से निकला हुआ वर्ड है ये। रेज कहते हैं हाथों को उठाना, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम हवा में ऊपर करेंगे तो उसको रेजिंग कहते हैं। ठीक है, रेजिंग रेज से निकला हुआ। एंड टू द हाइट ऑफ द शोल्डर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि शोल्डर्स के बराबर हो आपने हाथों को उठाना है। ठीक है, हाइट यानी कि कितना ऊंचा करना है वो हमने यहाँ पे इन्होंने बताया कि शोल्डर्स के बराबर फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन्स के लिए पहली लाइन में उन्होंने बताया कि भाई रेस करो क्या, बोथ हैंड यानी बोथ यानी दोनों हाथों को, इन लाइन विद एयर लॉब्स विद फॉर मैन। ठीक है, यानी कि कानों की लौ तक हमने मैन के लिए बताया। देन फिर हमारे पास है एंड टू द हाइट ऑफ द शोल्डर्स फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए शोल्डर्स तक हाथ उठाना है। इंश्योर द पाम्स फेस टूवर्ड्स द किबला। पाम्स पाम्स कहते हैं हथेली को, ये जो हमारे पास हथेली होती है इसको हम कहते हैं पाम्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पाम्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों हाथों के पाम्स की बात कर रहे हैं, दोनों हथेलियों की बात कर रहे हैं। पाम्स फेस टूवर्ड्स द किबला, यानी कि फेस उसका रुख जो है वो किस तरफ होना चाहिए, किबला की तरफ होना चाहिए। फिर कह रहे हैं रिमेंबर, याद रखें, टू कीप द आईज फोकस्ड ऑन द सजदा। ठीक है, याद रहे कि आपकी आंखें जो हैं वो कहाँ होनी चाहिए, फोकस्ड ऑन द सजदा, यानी कि जो प्रोस्ट्रेशन सजदा, मैंने पिछले वाली वीडियो में ही बताया था कि सजदा किसे कहते हैं, प्रोस्ट्रेशन को। और हमने अपनी आंखों को कहाँ रखना है, जहाँ पे हमने सजदा करना है उस जगह पे। एंड से फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अल्लाह अकबर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 हमारा है रिसाइटेशन। ठीक है, रिसाइट से निकला हुआ ये वर्ड है रिसाइटेशन। रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना। रिसाइटेशन के अंदर ये हमें बता रहे हैं कि प्लेस योर राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड, यानी कि आपका जो हाथ है उसको, राइट हैंड को कहाँ करना है, ओवर। ओवर कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर को। ठीक है, ओवर योर लेफ्ट हैंड यानी कि आपके लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ के ऊपर क्या करना है, प्लेस करना है यानी कि रखना है। विथ थम एंड लास्ट फिंगर ऑफ द राइट हैंड wrapped अराउंड द wrist ऑफ द लेफ्ट हैंड। कह रहे हैं कि थम यानी कि अपने अंगूठे के साथ, थम कहते हैं अंगूठे को, एंड द लास्ट फिंगर जो हमारी आखिरी फिंगर होती है ऑफ द राइट हैंड, सीधे हाथ की, उसको रैप करना है। ठीक है, ये रैप से निकला है, इसको आगे रैप्ड ईडी लगाया हुआ है। ठीक है, आगे रैप वर्ड जो है वो रैप है, डब्ल्यू साइलेंट होगा। ये अपने पास नोट डाउन करें, रैप। रैप करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे हम गिफ्ट पैक करते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी पन्नी से रैप करते हैं उसको, किसी चीज़ से हम मिलाने को या उससे किसी भी चीज़ को लपेटने, किसी चीज़ से लपेटने को कहते हैं रैप करना। तो कह रहे हैं रैप कर रहे हैं अराउंड द रिस्ट। रिस्ट एक नया वर्ड है, इसके अंदर डब्ल्यू साइलेंट है। ठीक है, रिस्ट कहते हैं कलाई को, जो हमारी कलाई है इसको हम कहते हैं रिस्ट। उसके बाद क्या है, ऑफ द लेफ्ट हैंड, यानी कि अपने रैप करें किसको, थंब से और लास्ट फिंगर से रैप करें अपने उल्टे हाथ की कलाई पर। एंड द मिडिल थ्री फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड रेस्टिंग अलोंग द टॉप ऑफ द लेफ्ट आर्म। कह रहे हैं कि मिडिल थ्री, एंड द मिडिल थ्री यानी कि जो बीच की 3 उंगलियां बची ना, एक आखिरी उंगली थी उसको हमने क्या करा, रैप कर दिया अंगूठे के साथ मिलाकर उल्टे हाथ की कलाई पे। अब जब 3 उंगलियां हमारे पास बची उसको वो कह रहे हैं हैंड रेस्टिंग अलोंग द टॉप ऑफ द लेफ्ट आर्म, यानी कि जो बीच की जगह बचेगी रेस्टिंग, उसके ऊपर हमने क्या कर देना है, इन 3 उंगलियों को रख देना है। ठीक है, प्लेस बिलो द नेवल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं यानी नाफ से नीचे।
اب اس تصویر کے اندر چونکہ یہ غلط ہے تو اس کو ابھی ہم نے درست کرنی ہے، اس کو آپ نے نہیں بچوں کو دکھانا. ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ پلیس بلو دا نیول، یا پھر آن دا ٹمی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹمی بھی ہم پیٹ کو کہتے ہیں، تو ہم اس کو ٹمی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ دعا آ گئی، پھر اس کی ٹرانسلیشن آ گئی. ٹھیک ہے، اللہ گلوری بی ٹو یو او اللہ اینڈ پرائز بی ٹو یو. Blessed is your name and exalted is your majesty and there none worthy besides you. جس طریقے سے میں نے اس کو ریڈ کیا ایسا ہی آپ نے بھی اس کو ریڈ کرنا ہے، تو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی.